शेयर ने नेगेटिव चीज़ें आपको दिखाई। देखो, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि एक समान स्थिति किसी भी कंपनी की नहीं रहेगी। अगर आपको मल्टीबैगर शेयरों को पकड़ना है तो उसके उत्तर में हम अडानी ग्रुप को ले रहे हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर वो तेज़ी के संकेत हमें दिखा नहीं रहे हैं। बस यही एक चीज़ है कि हमने हल्के में ले लिया है तो कमज़ोर, लेकिन स्पेक्ट्रम नीलामी में इसने भाग लिया है। और जब स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया तो करीब इसने 300 करोड़ रुपए बयाना राशि गिरावट। यहाँ पर मार्केट है बड़ी संतुलित मार्केट है, ये मैं आपको बता दूं। इसमें आपको ये चीज़ समझनी है, ये तैयारी बजट की है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है। पुट करके तो हम बलवान कभी नहीं बन सकते। देखो सर, सबसे पहले अपने रास्ते तलाश कीजिए कि आपके रास्ते हैं कैसे और किस रास्ते पर आप चलना चाहते हैं। मार्केट को बड़े नॉर्मल तरीके से हमें लेना है, हमें एक काम पर ही अपना फोकस करना है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे यस बैंक की, बात करेंगे वेदांता की और बात करेंगे अडानी ग्रुप, अडानी ग्रीन एनर्जी की, और बात करेंगे स्पेक्ट्रम की नीलामी हो चुकी है, उसके अंदर किस किस कंपनी ने कितना कितना स्पेक्ट्रम की बोलियां लगाई, बयाना जमा कराया, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और बात करेंगे वोडाफोन आइडिया के बारे में। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि मार्केट को बड़े नॉर्मल तरीके से हमें लेना है, हमें एक काम पर ही अपना फोकस करना है। हमारा जितनी भी वीडियो बनती है, जो लोग मुझे देखते हैं, सबसे पहले उनसे पूछना चाहता हूं वीडियो समझ में आ रही है। जैसे कल जेपी एसोसिएट, जेपी पावर के ऊपर वीडियो बनाई है, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आई है। एनएचपीसी के ऊपर वीडियो बनाई है। देखो सर, मेरा कोई भी माध्यम शेयरों को ऊपर या नीचे गिराने का नहीं है। मेरा माध्यम वो है कि जो कंपनी की न्यूज आ रही है उसको किस तरीके से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि रखकर ही बलवान हमें बनना है, और कॉल पुट करके तो हम बलवान कभी नहीं बन सकते। देखो सर, सबसे पहले अपने रास्ते तलाश कीजिए कि आपके रास्ते हैं कैसे और किस रास्ते पर आप चलना चाहते हो। एक दिशा, एक रास्ता आपका अगर होगा तो आप उसके अंदर तरक्की कर लोगे। नहीं तो 2 महीने किसी काम को कर लेना, 3 महीने किसी काम को कर लेना, 4 महीने किसी काम, कुछ भी नहीं आनेगा। इसलिए सबसे पहले सट्टे वाली चीज़ से हमें दूर रहना पड़ेगा। कॉल पुट ऑप्शन, इन चीज़ को दूर करो सबसे पहले दिमाग से अपने। 1-2 बार अगर आपको प्रॉफिट आ गया ना सर, जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट में पैसा पड़ा है ना, सारा उधर निकल जाएगा। पहले डिसाइड कर लो आपको काम क्या करने हैं। जो लोग कहते हैं ना सारे काम होकर भी पैसा कमाए जा सकते, भैया मुझे नहीं लगता इस चीज़ों के बारे में, और ज़्यादा हमें इन चीज़ों की नॉलेज भी नहीं है कि हम उस चीज़ की तरफ अपनी प्रतिक्रिया को आगे जाकर देख कर जाएँ। हम चेक इसलिए करते हैं कि मार्केट का रुख किस लिए है, किस तरीके से है, वो सारी चीज़ें तो पता लग जाती है। बस ये कोई भाव नहीं है कि उससे हमें पैसा कमाना है। पैसा तो भैया हमें रख कर ही कमाना है, मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले लालच की भावना को दूर करो, एक ही चीज़ पर वर्क करो, वो है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट हो जाता है भैया। आज आपने कुछ चीज़ खरीदी, सोचा कि इसे इन्वेस्टमेंट के लिए यार, वो बढ़ गई तो आप उसे 1-2 दिन बाद सेल कर दो। नहीं बढ़ी तो उसे इन्वेस्टमेंट करो, पर वो शेयर आपके अच्छे होने चाहिए। वहाँ पर शॉर्ट और लॉन्ग हो सकता है आपका, वो आपके द्वारा है। काफ़ी अकाउंट खुलते जा रहे हैं जिन्होंने मेरे लिंक से, डिस्क्रिप्शन से लिंक खोल रखे हैं, उनका मैंने व्हाट्सअप में अपने ज्वाइन कर रखा है, और उसके अंदर मैं उनको स्टेटस में थोड़ी सी बजट की चीज़ें आज बताई है, और आगे बताता रहूँगा, जोड़ते जाएंगे। क्योंकि जो मार्केट का हाल आपको दिख रहा है ना, एकदम तेज़ी एकदम गिरावट, यहाँ पर मार्केट है बड़ी संतुलित मार्केट है, ये मैं आपको बता दूं। इसमें आपको ये चीज़ समझनी है, ये तैयारी बजट की है। सबसे पहले आपको ये चीज़ समझनी है कि हमें एक चीज़ पर वर्क करना है, वो है इन्वेस्टमेंट। दोनों चीज़ों को आपको साथ लेकर नहीं चलना है, मैं आपको बता दूं। एक चीज़ पर आप मजबूत हो जाओ, चाहे आप इन्वेस्टमेंट कर लो, चाहे फिर आप कॉल पुट कर लो, भैया ये आपके ऊपर, दोनों में से एक चीज़ पकड़ो। और जो कॉल पुट करना चाहते हैं वो, उसके लिए इस चैनल पर कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि उस पर इतना समय ही नहीं है कि वो मेरी वीडियो देखेगा। उसको तुरंत बेचना, तुरंत खरीदने वाले काम करने हैं, वो हमारे से बिल्कुल भी नहीं होंगे, मैं आपको बता दूं। तो जिन्होंने एनएचपीसी की चीज़ें कल समझी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जेपी एसोसिएट, जेपी पावर की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो जीटीएल इंफ्रा की चीज़ें जो समझी, एंड बहुत चीज़ है वो, उसको आपको समझना है ना। तो सबसे पहले आपको देखना, जो ये मार्केट चल रही है, इसमें अपने शेयरों को बचा कर रखने हैं। अच्छे शेयरों को कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो चीज़ें, गतिविधियाँ आगे जाकर बहुत अच्छी हो सकती है। देखो सर, जब अंतरिम बजट आया था तो वो कब आया था आपको पता है? फरवरी में आया था। वो पूर्ण बजट नहीं था। पूर्ण बजट कब है? जुलाई में आएगा।
और अंतरिम बजट के टाइम पर वित्त मंत्रालय ने जो अपनी वृद्धि देखी थी, जीडीपी की जो वृद्धि देखी थी, नॉमिनल जीडीपी की जो वृद्धि देखी थी 10.50% की देखी थी। अब इसे बढ़ाकर जो वित्त वर्ष 2025 यानी जुलाई में जो हमारा बजट आने वाला है, पूर्ण बजट आने वाला है, उसे बढ़ाकर नॉमिनल जीडीपी को करीब 11% तक के कर दिया है। यहाँ से उस हिसाब से वृद्धि देखी जा रही है जो देश प्रगति कर रहा है। तो क्या इससे चीज़ें मिल रही हैं? इससे आपको आगे जाकर ऐसी तेजी आपको बजट के ओर देखने को मिलेगी, पर उसकी तैयारी तो भैया आज ही करनी पड़ेगी ना। आज हमें अगर थोड़े थोड़े शेयर, अगर अडानी ग्रीन हो गया, अडानी एनर्जी हो गया, अडानी इन सब की चीज़ों के साथ हम गए या और कंपनियों के साथ हम गए, तो वो थोड़े थोड़े होंगे, एकदम से नहीं होंगे भाई 1000 शेयर या 2000 इसके लेके छोड़ दिए फिर उसको हम आगे की तरफ देखेंगे। वो भी चलेगा, पर वो जिनके पास ज़्यादा पैसा है। पर जिनके पास कम पैसा है तो वो अपनी चीज़ों को, देखो सर, ज़्यादा पैसा होगा 1000 आज खरीद लिए, बाद में 1000 खरीद लिए। जिनके पास ज़्यादा पैसा है, कम पैसे वाले क्या करेगा भाई, 50 आज खरीदेगा, 50 कल खरीदेगा, 100 खरीदेगा, फिर 50, ऐसे करके वो 500 700 1000 करेगा। तो वो एक चीज़ तालमेल बैठ जाता है एवरेज का। और ये वृद्धि वाली चीज़ है जो मैंने आपको जीडीपी की बता दी है, ये पूर्ण बजट की चीज़ों के साथ बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको थोड़ा दूर तक के आपको लेकर चलना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझना, तो मेरी वीडियो को देखने के माध्यम आपको बदलने पड़ेंगे। देखो सर, स्पेक्ट्रम की नीलामी फिर से सरकार ने स्टार्ट कर दी है और करीब पहले ही दिन यानी मंगलवार को करीब 11,000 करोड़ रुपए की बोलियां लग चुकी हैं और इसके अंदर बाजी मार ली है जियो ने। और जियो ने करीब 3,000 करोड़ रुपए के लिए पैसा जमा कराया है। दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है भारतीय एयरटेल, जिसने 1050 करोड़ रुपए बयाना राशि जमा की है। और तीसरा है आपका वोडाफोन आइडिया। यहाँ से वोडाफोन आइडिया इसलिए हमें देखना चाहिए, भैया है तो कमज़ोर, लेकिन स्पेक्ट्रम नीलामी में इसने भाग लिया है। और जब स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लिया तो करीब इसने 300 करोड़ रुपए बयाना राशि दी है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से ये अपने साथ और मजबूती की तरफ हमें देखने को मिल गया है वोडाफोन आइडिया। क्योंकि अगर ये नीलामी में भाग लेकर कुछ ना लेता तो यहाँ ये निगेटिव हो जाता। इसने फिर भी 300 करोड़ रुपए बयाना दिया है बाकी बाद में, तो यहाँ से पॉजिटिव संकेत वोडाफोन आइडिया में आ रहा है। दूसरा आपको समझना है कि वोडाफोन जो है ग्रुप, जो है पीएलसी ग्रुप है, उसकी जो हिस्सेदारी इंडस टावर में थी, जिसे उसने सेल्स कर दिया था 15,300 करोड़ रुपए में सेल कर दिया था। अब पीएलसी ग्रुप क्या सोच रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इससे पहले हमें नहीं पता था कि वो निवेश करेगा नहीं करेगा, क्योंकि वो अलग था उसका मैटर ना भैया, उसके पैसे थे, उसने इंडस टावर में लगा रखे थे। तो अब ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है कि भैया उसका दिमाग चेंज कैसे हुआ कि जो अब जिस तरीके से एफपीओ आया था वोडाफोन आइडिया का और 18,000 करोड़ का सफल हुआ है, उसको देखते हुए, पहले आपको पता ही सर बैंक हो गया या अन्य निवेशक हो गए, सब अपनी चीज़ों को अच्छा करते जा रहे हैं। तो अब पीएलसी ग्रुप जो कह रहा है वो 3,000 करोड़ रुपए वोडाफोन आइडिया में निवेश करने की स्थितियों के साथ योजना बना रहा है। और वो तब बना रहा है जब उसके इंडस टावर से कुछ चीज़ें बिकी। तो ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि पहले बेचने के बाद हमें ये नहीं पता था कि वो अपने किस तरीके से चीज़ों को करेगा। पर वो 18,000 करोड़ का जो एफपीओ आया है उससे प्रेरित होकर वो 3,000 करोड़ रुपए की डालने की योजना बना रहा है। भैया देखो, अब एक चीज़ समझो, 2,075 करोड़ तो अब कुमार मंगलम जी की तरफ से, 3,000 करोड़ रुपए अगर ये आ गए तो ये दोनों प्रमोटर मजबूती की तरफ से है। दूसरा 18,000 करोड़ रुपए एफपीओ के माध्यम से, फिर 55 से 50,000 करोड़, 55,000 से 50,000 करोड़ रुपए निवेश करने की स्थिति 3 साल के अंदर ये देख रहे हैं। तो वो भी अब किसके द्वारा होगी, अधिकतर बैंकों के द्वारा होगी। तो वहां पर भी बातचीत चल रही है और ये 3,000 करोड़ की चीजें आ गई तो ये भी पॉजिटिव संकेत डाल है। तो क्या हो गया, ये दूर तक का रखने वाला शेयर बन गया है। उसके बाद हमें देखना है, और बीच में इसने जो अपना कितने सर्किलों में अपना जो दायित्व पूरा कर लिया है 5G का, है ना, जो न्यूनतम दायित्व था, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज़ थी। और ये 3,000 करोड़ रुपए वाली, ये भी एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है। देखो हम बहुत हल्के में ले रहे हैं अडानी ग्रुप को, साफ सीधी बात, बहुत हल्के में हम अडानी ग्रुप को ले रहे हैं, क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर वो तेजी के संकेत हमें दिखा नहीं रहे हैं। बस यही एक चीज़ है कि हमने हल्के में ले लिया। ये कोई हल्के वाली चीज़ हो गई भैया? कोई कंपनी बहुत अच्छी है और उसका शेयर ऊपर नहीं जा रहा है तो हमने कहा कंपनी खराब है, ग्रुप खराब हो गया। मदरसन सुमी का शेयर कितने महीने तक आपको 100 से नीचे मिला है, ट्राई करो जाके। उसके बाद 100 से 120 हुए, कितने महीने तक मिला है, ट्राई करो जाके।
इसी तरीके से एक्साइड बैटरी ट्राई करो जाके, जेके टायर ट्राई करो जाकर, एनएलसी इंडिया, टीड़ागढ़ जो मैं 500 रुपये से आपको बता रहा था, झूल रहे थे ना एक ही जगह। तो आज अगर अडानी ग्रुप नहीं बढ़ के दिखा रहा है, हमने अडानी ग्रुप को बेकार। देखो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझो, पहले संस्थागत निवेशक यानी कि यहाँ के म्यूचुअल फंड वाले निवेश करने की स्थितियों में अडानी ग्रुप में नहीं आते थे। इस चीज़ों के बारे में महीने 2 महीने पहले मैंने आपको बता दिया था कि वो अब स्वस्थ तरीके से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि भारी पैसा जो पहले लगता था उस पर अब सेबी की कड़क नज़र है, समझ रहे। क्योंकि वो इसलिए हुआ क्योंकि हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद सारी चीज़ें धुल गई। अब अडानी ग्रुप अपने को बहुत मजबूत करने के लिए अपने चीज़ों के साथ बहुत मोटा निवेश करने की स्थितियां बता रहा है। वहाँ पर शेयर उसके कुछ काम नहीं कर रहे हैं, पर अडानी ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है और वो करीब 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की स्थितियां देख रहा है। इसमें अडानी ग्रुप में देख रहा है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आ रही है और उसने इसे अंतरिम रूप भी दे दिया है। दूसरा, इसका हवाई अड्डे का जो बिजनेस है उसका भी ये आईपीओ लाने की तैयारी में लग रहे हैं, पर वो वित्त वर्ष 2028 में होगा। भैया 24 चल रहा है, 4 साल बाद के बीच में कभी भी हो जाएगा। तो ये भी उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी है। दूसरा, खावड़ा में जो इनकी एक अडानी ग्रीन, जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है कि अगर अडानी ग्रुप 3 लाख करोड़ रुपए इस तरह अंतिम रूप दे रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा वो निवेश किस में करेगा आपको पता है? नवीकरणीय ऊर्जा में करेगा, यानी कि RE में करेगा और उसके बाद करेगा साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रिन्यूएबल एनर्जी रखना चाहिए। और रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए रखना चाहिए, वो अडानी ग्रीन के तहत आ रहा है क्योंकि पहले 45 गीगावाट की क्षमता 2030 तक के शायद लक्ष्य थे इनके, उसे बढ़ाकर क्या करा इन्होंने 50 गीगावाट तक के कर दिया है। तो यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खावड़ा में जो इनका ये प्लांट है उसके अंदर ये करीब 34,000 करोड़ रुपए तक के निवेश करेंगे। अपने प्लांट का विस्तार करने के लिए जो खावड़ा में करीब 34,000 करोड़ रुपए ये वहां निवेश करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। तो भैया जब गेंद हमारे पाले में होती है तब उसको हमारे ऊपर उसकी दृष्टि, उसकी खूबियां नजर नहीं आती। जब जैसे ही पाले से बाहर बॉल गई तब उसकी नजरें आएंगी। अडानी ग्रुप गिर के दिखा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट करना, मैं तो उस चीज़ पर बोल रहा हूँ जो लोग कह रहे सर ये बढ़ नहीं रहा है, गिरते जा रहे हैं। ये तो वही चीज़ हो गई कि हमने कंपनी के काम नहीं देखे, उधर बड़ा मोटा निवेश अडानी ग्रुप करता जा रहा है, पूरी योजना बना रहा है, इधर हम कह रहे उसके शेयर ही नहीं बढ़ रहे हैं। अगर उसे कुछ करना ही नहीं होता तो भैया इतनी चीज़ें वो हमारे सामने रखता ही क्यों है? ये देश के विकास के लिए और कंपनियों की ग्रोथ के लिए वर्क कर रही है कंपनियाँ, तो वजूद होते हैं कंपनियों को देखने के लिए। तो अडानी एनर्जी जो है इसका शेयर है, अडानी ग्रीन इसका शेयर है, अडानी इंटरप्राइजेज है, अडानी विल्मर है, काफ़ी अडानी टोटल गैस है, काफ़ी अच्छे पोर्ट के बिजनेस हैं इसके, बहुत बेस्ट बिजनेस। तो यहाँ से अब हमें इस दृष्टि से शेयरों को नहीं देखना है कि भैया वो बढ़ नहीं रहे, हमें देखना है काम क्या कर रहे हैं। वेदांता जहां अपनी कदमों को बड़े तेजी के साथ ऊपर की तरफ ले गया, फिर कुछ एक स्टेक बेचने वाली चीज़ें आ रही थी, शेयर ने नेगेटिव चीज़ें आपको दिखाई। देखो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि एक समान स्थिति किसी भी कंपनी की नहीं रहेगी। अगर आपको मल्टीबैगर शेयरों को पकड़ना है तो उसके उतार चढ़ाव को भी पकड़ना पड़ेगा, उसके गिरावटों को भी देखना पड़ेगा, उसके उछाल को भी देखना पड़ेगा, उसमें अचानक से जो न्यूज आती है उसको भी आपको सहना पड़ेगा। इसलिए कहता हूँ दूसरा अकाउंट अगर आपका हो गया फिर इन गिरावटों से और इन उछालों से आपको फर्क नहीं पड़ने वाला, जो आपका लक्ष्य है आपको वो मिलेगा। पर मैंने आपको कहा ना, एक दिशा पे, इन्वेस्टमेंट की दिशा में, और जिस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज हो उसी कंपनी के शेयर आपको लेने चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लोग आपको जो भी बताते रहे, पर मुझे ये पता है कि वेदांता की जो चीज़ें हैं बहुत मजबूत है। एक जो न्यूज़ निकल कर, देखो वेदांता सही चल रहा था, नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी, आज उसकी पुष्टि वेदांता ने कर दी है कि हाँ भाई वो अपना स्टेक सेल्स कर रहे हैं। वेदांता रिसोर्सेज ने अपनी सहायक कंपनी के द्वारा जो इसके प्रमोटर बनकर बैठे हैं इंडिया वाले वेदांता के अंदर, जिस कंपनी का नाम है इनसाइडर इंटरनेशनल लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका हिस्सेदारी वेदांता के अंदर है। यही कंपनी वेदांता रिसोर्सेज की है, उसका ही हिस्सेदारी वेदांता के अंदर प्रमोटर बनकर बैठे हैं। उसके अंदर से हिस्सेदारी बेचने वाली चीज़ों को स्वीकार कर लिया गया है। अब यहाँ से लोग इसे निगेटिव समझ लेंगे। देखो सर एक चीज़ समझो, न्यूज़ में लिखा यह है कि वेदांता ने ये कार्य अपने कर्ज को कम करने के लिए और रणनीतिक क्या होता है, आगे की जो योजना माइंड के द्वारा जो बनाई जाती है, रणनीतिक विकास को समर्थन देने के लिए। समझ नहीं रहे आप बात को? रणनीतिक यानी कि अपने द्वारा एक रण, मतलब बहुत तरीके से बनाई गई नीति
और वो किस लिए? विकास, अपनी कंपनी का विकास के लिए, उसको समर्थन देने के लिए ये हिस्सेदारी बेचने की चीज़ें बताई है। वेदांता अपनी भारत की और यहाँ की जो कंपनियाँ उसकी बैलेंस शीट में कमी करने के लिए ये चीज़ें कर रहा है। पॉजिटिव संकेत। अगर वेदांता ने अपनी 0.6% बेची है तो भैया ली किसने है? अब ये समझो, यहाँ के संस्थागत निवेशक, और संस्थागत निवेशक में भी क्या आ रहा है? प्रतिष्ठित, यानी कि बहुत प्रसिद्ध वाले जो संस्थागत निवेशक हैं उन्होंने ये हिस्सेदारी उठाई है। और आप और हम टेंशन ले रहे हैं कि ये अपनी हिस्सेदारी बेच के जा रहे हैं। भैया ब्लॉक डील हुई है और इसको आपको समझना है, करीब 440 रुपये के हिसाब से ये चीज़ें हुई हैं और करीब इससे 5,967 करोड़ रुपए इस तरीके से कंपनी जुटाएगी। पर वो किस लिए कह रही है? अपने कर्ज को कम करने के लिए। दूसरा आपको समझना है, अपनी रणनीतिक विकास की चीज़ों जो परियोजना होती है उसको समर्थन देने के लिए, पॉजिटिव। अगर हिस्सेदारी किसी ने ली है तो यहाँ के प्रतिष्ठित संस्थागत निवेशकों ने लिए, यानी डीआईएस ने ली है, तो डीआईएस को तो कुछ अच्छा दिखा होगा ना कंपनी में। भैया ये कंपनी आगे जाकर अपने कारोबार को अलग करेगी। ये आपको मैं तब से बता रहा हूँ जब आपको मिल रहा था। आज शेयर की पॉजिटिवनेस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये न्यूज ही पॉजिटिव है, अगर ऐसे कोई आप समझे। बहुत से लोगों ने स्टेक सेल कर दिया। भैया स्टेक सेल करना में भी अंतर होते हैं। कोई अपने चीज़ों को ख़त्म करने के लिए स्टेक सेल्स कर रहा है, वो तो निगेटिव हो गया। कोई अपनी चीज़ों को अच्छी चीज़ करने के लिए कर रहा है, वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये खरीदने बेचने की चीज़ें नहीं। बहुत से लोग घबरा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। मैंने आपको पूर्णतः चीज़ें बताई। खरीदना बेचना आपको अपने द्वारा है। तो चीज़ों को समझेंगे, झटके से किसी भी चीज़ को निगेटिव और पॉजिटिव नहीं लेना है। सारी चीज़ों को मैं आपको पल पल चीज़ों की तरह से बता रहा हूँ। जैसे कल मैंने एनएचपीसी की आपको 2 परियोजना जो बताई थी, किशन गंगा और रतले जल विद्युत परियोजना, उसके लिए पाकिस्तान यहाँ पर बैठकर भारत के प्रतिनिधियों से बात कर रहा है। भैया ये वो चीज़ें हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। और जो चीज़ें मैं आपको न्यूज़ देखकर ही, वो न्यूज़ सबको पता होती है पर उसकी साइकोलॉजी किस किस को बनानी आती है, इंपॉर्टेंट वो चीज़ हो जाती है। न्यूज़ से ही पासे पलट रहे हैं भैया। जो टेक्निकल तो चीज़ें तुरंत करने की है, दूर तक जाओगे तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगेगी अगर आपको न्यूज़ को देखने के तरीके बदलेंगे और आपकी साइकोलॉजी तेज करेगी। अब बात करेंगे यस बैंक के ऊपर। सर यस बैंक 24 से ऊपर नहीं जा रहा है, अब क्या करें? देखो सर, यस बैंक 24 से ऊपर जाए या ना जाए, हमें तो ये चीज़ पता है कि एक बड़े इन्वेस्टर ने 27 रुपये 10 पैसे में लेकर बैठा है। वो क्यों लेकर बैठा है भैया? हम तो उसी में सोच रहे हैं कि क्यों लेकर बैठा है। खुद को बर्बाद करने के लिए तो बैठा नहीं होगा। तो यानी समय जाएगा इसके अंदर। सबसे पहले चीज़ तो आप ये समझो, कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लॉस नहीं कर रही है और बढ़ाकर कर रही है, ये आप समझो। कंपनी सेल्स कम नहीं कर रही है, बढ़ाकर कर रही है, आप ये समझो। बड़े बड़े निवेशक यस बैंक की तरफ देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ग्रोथ की तरफ है। हाँ, ये चीज़ आपको पता है, कंपनी बर्बाद हो रहा था और बैंकों ने इसको संभाला है, वो भी कभी ना कभी इस चीज़ के अंदर से हटेगा। दूसरा, हर एक संभव प्रयास कंपनी करती जा रही है, यानी यस बैंक करता जा रहा है। अभी एक न्यूज़ देखने को मिली है कि यस बैंक ने अपने कर्मचारी की छटनी कर दी, करीब 500 कर्मचारियों को निकालने की छटनी करी है और उनको 3 महीने का एक्स्ट्रा वेतन दिया है। इससे वो अपनी लागतों को कम करेगा और आने वाली इस चीज़ के लिए, उसके जो आंतरिक पुनर्गठन है, इसके लिए वो और भी वर्क करेगा, यानी आगे भी निकाल सकता है। अब ये सारी चीज़ें जो यस बैंक कर रहा है, आप सोचोगे इससे फ़ायदा क्या है? देखो सर, जिस तरीके से एक्स्ट्रा नियुक्ति जा रही है, पर सोचने का विषय ये भी है कि भैया कहीं बेरोजगार भी हो जाएंगे, वो तो चलो है, ये चीज़ भी है। पर ये समझो कि वो अपनी लागत को करने के लिए, अब ये यस बैंक ने नहीं करा है, ये टीसीएस ने भी करा है, विप्रो भी इस तरीके की चीज़ों की करता है ना। तो अब यस बैंक तो पहले ही इन चीज़ों से घिरा हुआ ही था, उसमें अपने में विस्तार करेगा वो, इससे उसकी लागत में कमी होगी, उस पर पैसा बचेगा। दूसरा, आप एक चीज़ समझो, ये अपने द्वारा नहीं कर रहा है, वो एक बहुराष्ट्रीय सलाहकार की सलाह पर कर रहा है। यस बैंक ये जो छटनी कर रहा है अपने द्वारा नहीं कर रहा है, बहुराष्ट्रीय सलाहकार की सलाह पर कर रहा है। और जब वो इस तरीके की चीज़ें फिलहाल छटनी के तौर पर कर रहा है, तो आगे बहुराष्ट्रीय जो सलाहकार है उसको और चीज़ों में भी सलाह देगी, यानी कि इसके पास एक बहुराष्ट्रीय सलाहकार भी है। आपको इससे चीज़ पता लग गई। और वो बैंक की ग्रोथ के लिए दिशा निर्देश बैंक को दे रहा है, क्योंकि ये न्यूज में है, बहुराष्ट्रीय सलाहकार की सलाह पर कर रहा है। अगर बैंक अपने द्वारा करता तो हम सोचते अलग चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर देखो, सलाहकार जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसे आप समझ लेना। सलाहकार देने वाला, यानी सलाह देने वाला व्यक्ति आपको अच्छा मिल जाए ना भैया, वो आपके लिए पॉजिटिव संकेत है, क्योंकि वो उन चीज़ों से निकल गया है जो चीज़ को वो आपको अब बता रहा है और आप उस चीज़ से निकले नहीं है। तो आपको वो एक्सपीरियंस मिल गया जो सलाहकार के पास है।
है ना। तो इसके पास बहुराष्ट्रीय सलाहकार की सलाह पर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आगे भी ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ उससे सलाह लेते रहेंगे। तो ये छोटी सी न्यूज़ है पर इसमें छुपे चीज़ें बहुत हैं, उसको आपको समझना है। तो वेदांता की कंपनी ने कर लिया है भैया ये स्वीकार कि उसने इतनी सारी चीज़ें की हैं, और पर वो उसने की है अपने कर्ज को कम करने के लिए और रणनीतिक विकास की परियोजना को समर्थन देने के लिए। बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, आप इसको समझकर चलना पड़ेगा। दूसरा आपको समझना है, अडानी ग्रुप के शेयर नहीं बढ़ रहे, ये कोई सवाल नहीं होता। आपको देखना है अडानी ग्रुप एक बहुत मोटा निवेश करने की स्थितियों के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा नवकरणीय ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। आईपीओ भी कंपनी का हवाई अड्डे का आएगा, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और खावड़ा की परियोजना अडानी ग्रीन कर रहा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। एक पॉजिटिव संकेत के साथ अडानी ग्रीन एनर्जी है, जिसके लिए हमें अधिकतर समय देना ही पड़ेगा, ये आप समझना। स्पेक्ट्रम की नीलामी में अगर बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ वोडाफोन आइडिया भी जा रहा है तो इसका मतलब वोडाफोन आइडिया भी सुनहरे अवसरों के साथ है। दूसरा, अगर वोडाफोन जो है ग्रुप है उसने अपनी हिस्सेदारी इंडस टावर से बेची तो उसके अंदर से कुछ 3000 करोड़ रुपए निवेश करने की चीज़ें आ रही है। अगर ये निवेश होता है तो ये पॉजिटिव संकेत हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले कुमार मंगलम की कंपनी ने भी इस तरह का निवेश किया है, तो पॉजिटिव संकेत है। और एक ही चीज़ पर वर्क करो, या इन्वेस्ट कर लो या दूसरी तरीके से कर लो, है ना। इन्वेस्ट करके शॉर्ट टर्म तो हो सकता है, पर इन्वेस्टमेंट करके दूसरी तरफ नहीं हो सकता, ये आप समझ कर चलना। और जो लोग मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं वो मेरी चीज़ों को अच्छा करते जा रहे हैं। कल भी मैं मंदिर गया था और वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी को भी चैनल पर खरीदने बेचने की सलाह नहीं है, ये आप समझ कर चलना, है ना। और चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।